नोबल अवार्डी 2023 यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या नोबल जो पुरस्कार है उसकी सारी डिटेलिंग 2023 में किसको किस फील्ड में और किस किस पीपल को यहाँ पे प्राप्त हुआ है। तो सारे डिटेलिंग यहाँ पे हम देखेंगे नोबल अवार्डीज 2023। लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू करेंगे फिजिक्स के। सबसे पहले आपको बता दूं कुछ इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं। वो क्या है, तो किस फील्ड में दिए जाते हैं, ये भी एक प्रोमिनेंट क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। दूसरी चीज़ें आपको याद करनी है कि किस फील्ड में किसे दिया गया है, तो जो फील्ड है वो किसे दिया गया है। तीसरी चीज़ें जो याद करनी है कि किस चीज़ के लिए दिया गया, फॉर व्हाट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कोर एरिया है जहाँ पे मैं आपको यहाँ पे बता दूं, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे और वही डिटेलिंग आपको यहाँ पे मैं देने तो चलिए शुरू करते हैं फिजिक्स से, जो कि डिटेलिंग है 2023 की। तो यहाँ पे तीन पर्सनालिटी हैं जो आपके सामने दिख रहा होगा, पीरे अगोस्तिनी और फेरेंस क्रॉज एनी लुविलियर। तो ये तीन जो पर्सनालिटी हैं इनको दिया गया है किस चीज़ के लिए, तो ये लोग एक्सपेरिमेंट किए हैं किस मेथड पे, तो जो जनरेट करता है ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स। तो याद रखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इस फील्ड में यहाँ पे दिया गया है जो ऑटो सेकेंड पल्सेस होता है। और कौन किसे प्राप्त हुआ है, तो ये फेसेस भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ हंसते हुए फेसेस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको देखना। देखिए देखने से क्या होता है कि आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ये चीज़ें याद रहती हैं लंबे समय तक, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाएंगे। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, मेरा यही मानना है। आप इसको कोड बना सकते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रख सके। तो फिजिक्स है तो यहाँ पे P, F और A, ये सिंपल सा कोड है। आप अपने अनुसार कॉम्प्लेक्स कोड भी बना सकते हैं जो आपको लंबे समय तक याद रहे। तो फिजिक्स के लिए PFA, पीरे, फेरेन और एनी तीनों लोगों को यहाँ पे मिला हुआ है, और किस फील्ड में मिला हुआ है ये याद रखिएगा, बाकी काम खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मेडिसिन्स के फील्ड में देखेंगे किस को यहाँ पे ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो मेडिसिन की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ पर्सनालिटी निकल के आते हैं जिनका नाम कैटलिन कैरिको है और ड्रीव विसमैन। इन दोनों लोगों को प्राप्त हुआ है किस चीज़ के लिए, तो ये लोग डिस्कवरी किए हैं कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, तो काफ़ी कोर एरिया मैं मानता हूँ जहाँ से क्वेश्चंस तो बिल्कुल बनेंगे ही बनेंगे। तो ये जो बेस होता है ना न्यूक्लियोसाइड का, याद रखिएगा ये डीएनए के ही अंतर्गत की बातें बोली जा रही हैं। तो मॉडिफिकेशंस दैट इनेबल्ड डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एमआरएनए, एम का मतलब होता है मैसेंजर, जो हमें इन्फॉर्म करता है ये सारी चीज़ें। तो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19, तो इन्हीं लोगों का योगदान था जो काफ़ी हद तक वैक्सीन्स बनाने में काफ़ी वर्ल्ड सक्सेस हुई थी। तो उनके प्यारे चेहरे को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पर्सनालिटीज़ निकल के आ रही हैं आपके सामने स्क्रीन पे, ये और ये दोनों। तो दोनों लोगों का काफ़ी अहम योगदान है मेडिसिन के फील्ड में। याद रखिएगा जो मॉडिफिकेशंस हो रही थी उसको किस प्रकार से इन लोगों ने पहचाना है कोविड-19 को लेकर के, और कैटलिन और ड्रीव विसमैन। तो याद रखिएगा मेडिसिन के फील्ड में केडी वर्ड, पहला पहला वर्ड भी कोड बन सकता है, कोई ज़रूरी नहीं पूरा नाम भी याद रहे। तो कैटलिन और ड्रीव विसमैन दोनों लोगों का नाम याद रखिएगा मेडिसिन के फील्ड में। नेक्स्ट जो फील्ड आती है काफ़ी इंपॉर्टेंट फील्ड होती है, यहाँ से देखिए क्वेश्चंस कई बार बना दिए हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे याद रखना है वो तो आप समझिए, लेकिन यहाँ पे जो मैं सिंपल कोड बना के आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे तीन पर्सनालिटी को यहाँ पे दिया गया है, मोंगी जी वेवेंडी को और लुइस ई ब्रॉस को और एलेक्सी ई एक्ईमोव को। ये किस चीज़ के फील्ड में दिया गया है, तो ये क्वांटम डॉट्स के फील्ड में दिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी यहाँ पे क्वेश्चंस किया जा सकता है। मेरा सबसे अच्छा एक प्रिडिक्शंस यही है कि मेडिसिन्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे जिन्हें नोबल यहाँ पे लॉरिएट दिया गया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब पर्सनालिटी को अगर देखा जाए तो ये
मोंगी और लोइस और एलेक्सी तीनों लोगों को यहाँ पे दिया गया है। कंट्री भी याद रख सकते हैं, एमआईटी भी, ये यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, इनको भी याद रख सकते हैं। तो 2023 का ये चीज़ें अवार्डी हैं। केमिस्ट्री के फील्ड में 3 लोगों को, केमिस्ट्री का तो बहुत ईजी बन गया यहाँ पे, एमएलए। तो एमएलए की कोई भी याद रख सकता है, काफ़ी ईजी है याद रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो लिटरेचर की फील्ड आ जाती है। इस फील्ड में भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट बना दिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यही प्रेडिक्शंस लग रही है कि मेडिसिन वाली फील्ड से काफ़ी क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो एक नाम निकल के आता है जॉन फोस। जॉन फोस, इनका एक इनोवेटिव प्ले और प्रोज वाली बुक है जो उस चीज़ को लेकर के लिटरेचर के फील्ड में आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो जो वॉइसेस टू द अनसेबल, इस चीज़ को लेकर के यहाँ पे इन्हें प्रदान की गई है। इनका फोटो आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। तो लिटरेचर का फील्ड कंप्लीट होने के बाद आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेडिसिन के बाद मैं मानता हूँ ये पीस वाला एरिया हो जाता है, जिसे नोबल लॉरिएट यहाँ पे दिया जाता है, नोबल अवार्ड दिया जाता है। तो अगर बात करी जाए यहाँ पे तो ये नरगिस मोहम्मदी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। एक तरीके से मैं मानूँ या तो मेडिसिन पूछेगा या तो पीस पूछ सकता है। ये दोनों एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया हैं, इन दोनों को आप छोड़ नहीं सकते, एकदम रट जाइए, क्योंकि नाम आपको याद होना चाहिए, फील्ड याद होना चाहिए, किस फील्ड में दिया गया है वो भी याद होना चाहिए। तो ये ईरान से निकल के आती हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं। काफ़ी ईरान में आजकल बुर्का वाले फैशन पे बहुत सारा क्वेश्चंस उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी जो क्वेश्चंस आपका यहाँ से बनेगा तो न्यूज़ में होने के कारण यहाँ से बनाया जा सकता है। अगर इन लेडी की बात करी जाए किसको प्राप्त हुआ है, तो यही वो लेडी हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो नरगी मोहम्मदी को यहाँ पे ये दिया गया है किस चीज़ के खिलाफ, ये लड़ने के लिए, तो जो ऑपरेशन ऑफ द वुमेन इन ईरान चल रहा था उसी के खिलाफ, यानी जो वुमेन के खिलाफ ईरान में एक प्रकार से मुहिम इन्होंने स्टार्ट किया वुमेन के समर्थन में लेकर के। और ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन को लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के इन्होंने हस्तक्षेप किया, इंटरवेंशन किया और इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नरगिस मोहम्मदी का नाम याद रखिएगा ये, और ये प्रमोट करती हैं ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम फॉर ऑल। ऑल का मतलब होता है सिंपल वर्ड में ऑल, क्योंकि ऑल में कोई भी मेल और फीमेल नहीं आते, ऑल का मतलब ऑल। अब चाहे जितने भी आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कोई भी जेंडर बना दीजिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और पावरफुल वर्ड्स हैं। नाम याद रखिएगा नरगिस मोहम्मदी। मेडिसिन के बाद सीधे पीस आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक भी याद रखिएगा, ये जो पहले 5 फील्ड में दिए जाते थे आपके क्या नोबेल अवार्ड्स, लेकिन बाद में सोचा गया कि ये भी एक साइंस वाली चीज़ें हैं, तो इसको भी इकोनॉमिक साइंस बोला जाता है अब, और इस फील्ड में भी देना शुरू किया गया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, इकोनॉमिक के फील्ड में कब से अवार्ड देना नोबेल वाली शुरू करी गई? अगर आपको पता हो तो क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस आपसे किया हूँ आप कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं यहाँ पे क्या नाम है इनका। तो क्लॉडिया गोल्डिन इनका नाम है, याद रखिएगा, CG से कोड बना के याद रखिएगा इनका नाम। और इनको दिया गया है एडवांस्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। इस चीज़ के पर्पज से इनको प्रोवाइड करी गई है। यही वो पर्सनालिटी हैं जो हंसती हुई आपको अभी दिख रही हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बता दी गई। आशा करते हैं जो भी यहाँ पे चीज़ें प्रदान की गई आपको, वो आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो प्लस आपको बेनिफिट पहुँचाया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो कोई भी चीज़ें आप तक मैं अपलोड करूँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।